गिरिडीह में और सीट शेयरिंग कैसे होगा? वो अपनी बात किसी और के मुंह में थोपना चाहते हैं जी, इस तरह से थोड़ी। एक मिनट लेकिन बात तो तय है, किसी को कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहना है, तभी लाइमलाइट में आएंगे। आप कह रहे हैं कि अगर ये नहीं बोलते हैं तो उनका आप लोग दिखाते थोड़ी ना। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है, क्यों इंडिया अलायंस की बैठक के बाद कुछ लोग बेचैनी में कह रहे हैं कि लोग में नहीं बन रहा है, झगड़ा हो जाएगा? कौन बोल रहा है? बीजेपी के लोग। उनको बेचैनी है। हाँ चले सुशील मोदी देखिएगा ना, मोदी ने कल बैठक की है बीजेपी के बिहार साथ। में लड़ाई कहाँ है? नहीं बिहार में किस बात का लड़ाई है? 50% वोट की बात कही है कि अब की बार 50% पार कर जाएंगे मोदी जी ने। बोलने वाला तो 1000 का। फिर से वो जंगल राज जिसके तहत हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, रंगदारी का उद्योग चलता था, आज बेगूसराय में डॉक्टरों से करोड़ों की मांग, आज वहां पर दारोगा की हत्या, वहां पर खून कर करके शरीफ सज्जन दुकानदार का, किसान का, पत्रकार का, आज गोपालगंज के अंदर पुजारी का, बच्चियों के बलात्कार का, लखीसराय के अंदर स्वर्णकार की दुकान लूट लेना, नरसंहार कर देना, ये सारे खेल राजद को सत्ता में आने के बाद पूरे बिहार के अंदर एक भय का वातावरण है। और जब तक राजद सत्ता में रहेगी, कितना भी इन्वेस्टर मीटिंग कर लें, निवेशक को बुला लें, लोग आने वाला नहीं। आपके आपराधी छवि, अपराधियों को संरक्षित करने का, भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने की मानसिकता बिहार के अंदर भय का वातावरण बना रहा। पूरा बिहार दहशत के अंदर है। आज कोई पत्रकार सत्य को नहीं दिखा सकता क्योंकि उसे आप मनीष कश्यप की तरह जेल भेजेंगे। कोई सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता विरोध नहीं कर सकता क्योंकि उस पर एफआईआर कर करके उसको डराने का और जेल भेजने का खेल खेलेंगे। आपके भ्रष्ट पदाधिकारी खुल करके अपराधियों को पैसे लेकर बचाने का और खुल करके अपराधी और माफिया राज को संरक्षित करने का सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को जंगल राज को जनता राज कह करके गुंडा राज में तब्दील करने का आपने अवसर दिया है। इसका पश्चाताप करना पड़ेगा और सत्ता में जब तक ये लोग राजद के लोग रहेंगे बिहार के अंदर सुशासन नहीं आ सकता। सत्ता परिवर्तन ही एकमात्र रास्ता रहा है और आप सत्ता परिवर्तन के लिए नया जनादेश प्राप्त करें, तभी बिहार में कानून का राज स्थापित होगा, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस आएगा। इन लोगों को रहते कभी भ्रष्टाचारी। तेजस्वी यादव जी खुद झटका मटन खाएं या न खाएं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जरूर झटका देने वाले हैं। किसको किस बात की चिंता है, अब यह कहने की बात नहीं रह गई है। लालू जी को चिंता है कि तेजस्वी जी को जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री कुर्सी पर देखें। तेजस्वी जी केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी की चिंता पर बेवजह ध्यान दे रहे हैं। वे इस बात पर ध्यान दें कि ईडी के सामने उन्हें क्या बोलना है। भाजपा और मोदी सरकार में जितना अनुशासन है उसका अगर 1% भी राजद के लोग सीख जाएं तो फिर लालू की पार्टी का कायाकल्प हो जाएगा। मोदी सरकार में अनुशासन है, विकास और देश हित की बात सबसे सुनी जाती है। तेजस्वी जी बताएं कि राजद में उनके परिवार के लोगों के अलावा और किसका चलता है। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की बिहार की सत्ता में वापसी और माफिया, गुंडा और जंगल राज की बिहार में सत्ता में वापसी, ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं। ये तो एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ है। जब जब लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार बिहार में सत्ता में रहेगा तब तब ये माफिया, गुंडे, बदमाश, अपहरणकर्ता एक्टिव हो जाएंगे। इसलिए चूंकि इन लोगों को लगता है कि हमारा संरक्षक, हमारा पेट्रन अब सत्ता में काबिज है। आप देख लें, लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव सत्ता में आज डिप्टी सीएम हैं और अपराध चरम पे हो गया है। फिर से हत्याओं का दौर शुरू हो गया है, फिर से अपहरणों का दौर शुरू हो गया है, फिर से एक्सटॉर्शन के लिए चिट्ठियां आने लगी हैं। बेगूसराय में डॉक्टर साहब को जो चिट्ठी आई है, ये सब चीजें तो अब लाजमी है। सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश का माफिया बिहार में सक्रिय हो जाता है जब लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार सत्ता में रहता है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम की चिट्ठियां आ रही है ना, इसीलिए अब तो ये आम जनता के लिए रोज की बात हो जानी है, चिट्ठियां आना, अपहरण होना। लालू प्रसाद यादव के परिवार ने स्पष्ट संकेत दे दिया है, अभी तो इब्तिदा जंगल राज है, रोता है क्या, आगे आगे देखो बिहार वालों, होता है क्या।
इंडिया गठबंधन के नेताओं श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने जिस तरह से बिहारियों को गाली देने का काम किया है कि यहां तमिलनाडु में आते हैं और शौचालय साफ करने का काम करते हैं, सड़कें साफ करते हैं, तो या तो वो दलितों को गाली पढ़ रहे हैं, बिहारियों को गाली पढ़ रहे हैं और इस तरह से अपमान कर रहे हैं। क्या आप डीएमके सांसद को अपने घमंडिया गठबंधन से हटाएंगे? आप उस दल से नाता तोड़ेंगे? इस तरह की मानसिकता देश को खंडित और विखंडित करने वाला और इस तरह के व्यवहार राज्य को अलग अलग निगाहों से देखने वाले माननीय डीएमके सांसद दयानिधि मारन को इस तरह का जो बात बिहारियों के प्रति नफरत का भाव बोए हैं, क्या यह लगता है कि इस देश में इस तरह का चलेगा? इस देश में एक विधान, एक संविधान और एक निशान चलता है। एक सबका अलग अलग भाषा है और बोली है और भारत एक है।